एक तो बेचारे वो साधु हो गए देश के लिए। साधु भी एक साधना है, एक साधना का साधन है, जो आदमी जो है वानप्रस्थ आश्रम के लिए निकल जाता है सब कुछ त्याग करके, और ईश्वर की पूजा में अपने को समर्पित करके और वो लीन हो जाता है, अब बाद में ब्रह्मलीन भी होता है। तो उन साधुओं को मारा गया और पुलिस वालों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। 101 लोगों को कस्टडी में लिया गया है और पुलिस वालों को भी गिरफ्तार किया जाए, 302 का मुकदमा दर्ज किया जाए, उनको जेल भेजा जाए। सेक्शन 7 में उनकी विभागीय जांच करा के बर्खास्त किया जाए। एक बात। दूसरी बात बड़े ही शर्मसार की बात है महाराष्ट्र सरकार की। महाराष्ट्र सरकार को कांग्रेस और राष्ट्रीय क्रांति पार्टी ने ज़बरदस्त समर्थन दिया और समर्थन के बाद आज ये हो रहा है कि न कांग्रेस बोल रही है और न जो है राष्ट्रीय क्रांति पार्टी बोल रही है। अब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी हैं। तत्काल उद्धव ठाकरे को इस मसले पर उनको इस्तीफा देना चाहिए और ये मान लेना चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हाँ, यहाँ पर कानून व्यवस्था की धज्जियाँ उड़ी हैं, कानून व्यवस्था बनाने में हम नाकामयाब रहे, हमारी पुलिस नाकामयाब रही, और लॉकडाउन को भी पूर्ण रूप से वो लागू नहीं कर रही है महाराष्ट्र की सरकार। कि जब 3 पांव पर 4 पांव पर खड़ी रहेगी कोई सरकार तो उसका यही हाल होगा। 1 लाख लोग पहुंच गए वहां जो है बॉम्बे रेलवे स्टेशन पर, प्रवासी मजदूर, और ये कैसे पहुंच गए? लॉकडाउन तोड़ के इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं। पुलिस क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रही है, सरकार सत्ता क्या कर रही है वहां की, महाराष्ट्र की? तो उस जिले के जो एसपी हैं उनको भी निलंबित किया जाए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई किया जाए और इसकी एसआईटी से जांच कराई जाए, इस घटना की सीबीआई से जांच कराई जाए, जिससे उचित समझे भारत सरकार, माननीय गृह मंत्री जी और माननीय नरेंद्र मोदी जी फैसला ले, ताकि लैंड आर्डर के साथ साथ जो कोरोना फैल रहा है उसको रोकने के लिए सुचारू रूप से कार्य किया जा सके कार्रवाई के जरिए। और जहाँ तक आपने हमसे तबलीगी जमात की बात की, कोरोना जो है ये चाइना के वुहान शहर से ये पैदा हुआ, जिसका कोड नाम था कोविड-19 इसका कोड वर्ड था। और वहाँ से चाइना ने बड़ी ही सुनियोजित तरीके से और ख़ास तौर से पश्चिमी देशों को निशाना बनाया, ख़ास तौर से इस वायरस के जरिए, इस बायोलॉजिकल, इसको वार कहेंगे, बायोलॉजिकल वार के जरिए चाइना ने अपने को विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनने के लिए बाकी लोगों को अमेरिका और ब्रिटेन और इजराइल वगैरह को जो है वो नेस्तनाबूद करने के लिए इकोनॉमिकल रूप से उनको टाइटैनिक जहाज की तरफ डुबाने की बात थी। अमेरिका इस पर जांच भी करवा रहा है, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी भी जांच करा रहे हैं। तो एक तो सबसे बड़ा गड़बड़ ये किया चाइना ने, कोविड-19 को पैदा करके, कोरोना को पैदा करके और अन्य देशों में रवाना करके। और उससे बड़ा अपराध तबलीगी जमात के लोगों ने किया। तबलीगी जमात के मुखिया मोहम्मद साद, जिनकी गिरफ्तारियां नहीं हो रही है, वहीं दिल्ली में बैठा है वो, और जो है आतंकवादियों का वो जो है आतंक फैला रहा है। जमात में क्या बात होती है, कौन सी बात होती है जो लोग नहीं जानते? लोग इस्लाम के बारे में जो नहीं जानते, लोग जो है कुरान पाक के बारे में नहीं जानते, लोग किसके बारे में नहीं जानते? मोहम्मद साहब के बारे में लोग नहीं जानते। वहाँ ये सब तो एक बात की बात है, लेकिन ये जमात जो बुलाई गई और वहाँ केजरीवाल की सरकार आंख मूंद कर सोई थी। ये IRS अधिकारी रहे हैं और उनको ये ज्ञान नहीं है कि उन्होंने जमावड़ा होने दिया। हर स्टेट से गाड़ियाँ आई तबलीगी जमात के लिए, बाकायदा खोला गया।
लाखों लोगों की जमात जुट गई वहां, विश्व से लेके, इंडिया से लेके कई देशों के लोग आ गए। और इससे यह हुआ कि जहां इंडिया खतरे के बाहर थी, हमारी भारत खतरे के बाहर थी, सब लोग चैन सुख से सो रहे थे, वहां ये तबलीगी जमात के उपस्थिति के कारण, भीड़ तंत्र को बढ़ाने के कारण क्या हुआ, कोरोना जो है, यानी कि कोविड-19 कोरोना जो है वो बड़ी तेजी से फैल गया, क्योंकि जमात के लोग जहाँ जहाँ भगे, जहाँ जहाँ छिपे, सब जगह फैल गया। और आज जो है हमारा देश जो है आज लॉकडाउन के दायरे में अपने घर में लोग सीमित हैं। और दो लोगों ने गुनाह किया, एक चाइना ने और दूसरा तबलीगी जमात ने। इन दोनों लोगों को प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी भारत के और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से अनुरोध कर रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं, अपील कर रहा हूं जनता की तरफ से कि जांच कराकर चाइना को नेस्तनाबूद करना होगा। वरना ये कोई इनके पास एक पहला बायोलॉजिकल हथियार नहीं है, वेपन्स नहीं है। कोविड-19 ये कोई पहला वेपन्स नहीं है, इसके बाद भी वो चला सकते, कर सकते हैं। तो चाइना को पहला बात वो देखें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ठीक से। और दूसरा तबलीगी जमात के मौलाना जो है दिल्ली में पड़े हैं और किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं कर रहे हैं, तबलीगी जमात के लोगों से आह्वान नहीं कर रहे हैं कि अपने को क्वारंटाइन करावें, क्वारंटाइन नहीं हो रहा है। और उसके बाद आपके सैनिटाइज्ड नहीं हो रहे हैं लोग। तो आप बताइए जो है ये कितना ये फैला रहे हैं, बनारस तक में फैल गया तबलीगी जमात के लोगों का। आप देखिए पितरकुंडा, लल्लापुरा, मदनपुरा हॉट स्पॉट घोषित कर दिए गए। इतने ज़्यादा ये मरीज फैला दिया तबलीगी जमात ने। तो जमात के जो मुअज्जिज बने हैं मोहम्मद साद के साथ साथ इस जमात के जितने भी जमाती हैं और जितने भीड़ तंत्र वहाँ जुटी, सबको गिरफ्तार करके क्वारंटाइन में रखा जाए और इनको जेल भेजा जाए और इनके ऊपर मकोका लगाया जाए। मेरी यही मांग है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, गृह मंत्री अमित शाह जी से, माननीय राजनाथ सिंह जी से। और योगी आदित्यनाथ जी भी बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। तबलीगी जमात के बहुत से लोगों को गिरफ्तार कराया, क्वारंटाइन में रखा, जेल भी भेजा। तो मेरी सबसे अपील है कि कोरोना पर विजय प्राप्त करने के लिए जो है ये ज़रूरी है कि इस तरह की कार्रवाइयाँ जो हो रही हैं तो थोड़ी और ज़्यादा हों, दिखनी चाहिए कार्रवाई। और मुझे पूर्ण विश्वास है, इस देश को पूरा विश्वास है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर कि वो इस पर कार्रवाई करेंगे, अमल में लाएंगे और लॉकडाउन को और कड़े तरीके से जो है इसको लॉकडाउन को प्रतिपादित किया जाए। और मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए, महात्मा गांधी अमर रहे, चंद्रशेखर आजाद अमर रहे, भगत सिंह राजगुरु अमर रहें, राम प्रसाद बिस्मिल अमर रहें, लाला लाजपत राय अमर रहें, लाल बहादुर शास्त्री अमर रहें, दीनदयाल उपाध्याय जी अमर रहें, वीर सावरकर जी अमर रहें और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहें। और हमारे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के पुरोधा स्वर्गीय पंडित मदन मोहन मालवीय जी अमर रहें। और हमारे सेना के जो शहीद हुए हैं उनके लिए वो भी अमर रहें। उनके लिए 2 लाइन अर्पित करता हूँ। शहीदों की मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का बस बाकी यही निशान होगा। तो ऐसा नहीं, वतन पे सिर्फ जो है आर्मी ही नहीं वतन के लिए मरती है, वतन के लोग भी ऐसे होते हैं जिनको आज वीर सावरकर जी को जो है भारत रत्न दिया जा रहा है। 22 साल उन्होंने जेल काटा है, वो भी जो है काला पानी 22 साल काटना, जहाँ ऑक्सीजन की बहुत कमी, अंडमान निकोबार जेल में रहे हैं, बहुत ही साहसी रहे हैं और पढ़ने लिखने में भी बहुत आगे थे और बहुत अच्छे हिंदूवादी नेता थे।
और अच्छी सोच थी राष्ट्र के प्रति, उनको भी, वो भी अमर रहें। और हमारे देश के नौजवान जिन्होंने जो वीरता का कार्य करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, वो भी अमर रहें। और नौजवानों की जय हो, और बहनों की जय हो, माताओं की जय हो, पिताश्री की जय हो, पिता तुल्य समस्त बुजुर्गवारों की जय हो, और जय हो संविधान की, जय हो न्यायपालिका की, जय हो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस बोबड़े जी की, और जय हिंद, जय समाजवाद। और माननीय नरेंद्र मोदी जी की जय हो, माननीय नरेंद्र मोदी जी की जय हो, योगी जी की जय हो, अमित शाह जी की जय हो, जय हो भारत माता की। धन्यवाद।